देखो डिमांड चैप्टर जो था बिल्कुल उससे कनेक्टेड है, सिर्फ नजरिया बदलना है देखने का। डिमांड चैप्टर में हम खरीदने वाले की नजर से सोचते थे, सप्लाई चैप्टर में अब हम बेचने वाले की नजरिए से सोचेंगे। तो सबसे पहले ये बात लिखो साथ में, इसके प्रोड्यूसर का व्यू पॉइंट समझना है हमें। यानी इस चैप्टर में हम सब अपने आप को बिजनेसमैन मानेंगे कि भाई हमें जिंदगी में प्रॉफिट कमाना है, तो हम किस टाइप से सोचें, किस टाइप से एक्शन लें, कैसे करें, तो सब कुछ बिजनेसमैन के नजरिए से ही होगा। डिमांड चैप्टर में हम सब कुछ कंज्यूमर की नजर से देखते थे, खरीदार सोचता था सस्ते से सस्ता मिल जाए। अब ये बताओ अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा माल सस्ते से सस्ता बिके या महंगे से महंगा रेट का कस्टमर मिले, हमें बता दो। महंगा प्राइस चाहेंगे या सस्ता प्राइस बेचने वाला? महंगा। महंगा, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट तभी होगा ना, खर्चा भी लगा है, मेहनत भी कर रहा हूँ और पता चले मुझे मेरी कॉस्ट भी ना मिले, इतना कम पैसा मिल रहा है, तो फिर हम फ्लॉप बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन की नजर से अब हमें सोचना, ये बात ध्यान रखना। तो देखो टेबल कैसा बनेगा, डिमांड से कनेक्टेड चैप्टर है, मैं फिर कह रहा हूँ। वहां क्या था डिमांड चैप्टर में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और अब हो जाएगा प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। टेबल वैसी बनेंगे, सब बातें वैसी ही होंगी, पर नजरिया अलग है। देखो कैसे, दोबारा बताना जरा, साथ साथ डिमांड को भी हम रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि नहीं तो बच्चे मिक्स कर देते हैं दोनों चैप्टरों को, क्योंकि देखने में थोड़ा मिलते जुलते लगते हैं। अगर डिमांड चैप्टर होता और प्राइस बढ़ रहा होता तो बताओ कस्टमर क्वांटिटी क्या खरीदता? डिक्रीज। कम करता। पर अब हम बन गए हैं बिजनेसमैन इस चैप्टर में, ठीक है। अब ये बताओ, हम सब अपने आप को बिजनेसमैन की नजर से सोचते हैं, कोई हमें कहने लगा मेरे लिए रात को ओवर टाइम करके माल बनाओ, मेहनत ज्यादा करो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैसे ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे बताओ? ज्यादा। 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 तो ये नजरिया समझना है तुम्हें। अब तुम्हें कस्टमर की नजर से नहीं सोचना, अपनी नजर से सोचना है कि नॉर्मली मान लो मैं एक एक पैकेट या 1000 पैकेट बनाता हूँ, 2 रुपए के रेट के हिसाब से बेचता हूँ। अब कोई बंदा हमें कहने लग गया भाई 2000 चाहिए, ज्यादा माल चाहिए मुझे, 4000 5000 कुछ ज्यादा, तो मैंने कहा बना तो दूंगा माल ज्यादा, पर मेरी मेहनत ज्यादा है, तो पैसे क्या लेंगे बताओ हम? ज्यादा। अब मान लो कोई, हम बिजनेसमैन है, बार बार कह रहा हूँ जो बाद में ज्वाइन कर रहे हो, बिजनेसमैन है हम, और कोई हमें कहे मेहनत कर ज्यादा पैसे ज्यादा नहीं देंगे, तो ऐसा ऑर्डर हम लेना चाहेंगे? नो सर। ऐसा ऑर्डर नहीं करने लेंगे हम कहेंगे ठीक है माल देंगे पर पैसे तो दो हमें। तो 1 रुपया मान लो, हमने कहा चलो हम नॉर्मली 2 की सप्लाई कर देंगे, तो 2 प्राइस अगर बढ़ेगा तो हम मेहनत ज्यादा कर देंगे। तो देखो क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी बताओ हमारी? इंक्रीज। मेहनत ज्यादा तभी होती है जब प्राइस हमें दो, क्योंकि कुछ अगर मुझे बच नहीं रहा प्रॉफिट और मेहनत करूं ज्यादा, ऐसे फ्लॉप बिजनेसमैन नहीं बनता। ठीक है, सब कुछ बिजनेसमैन की नजर से हमें सोचना है। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज, एज एट मोर प्राइस वी विल गेट मोर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मिलेगा तभी तो काम करूंगा मैं। मैं दोबारा पिछला चैप्टर वाला रूल भी लिख रहा हूं, लास्ट चैप्टर। डिमांड में रूल उल्टा होता था, बताओ क्या होता था रूल? प्राइस अगर बढ़ेगा
तो खरीदने वाला क्या लेता था, क्वांटिटी। डिक्रीज करता। कम। ये दोनों चैप्टर कई लोग मिक्स कर देते हैं क्योंकि वो रटते हैं चैप्टरों को, इसमें ऐसे इसमें वैसे, वो बात नहीं समझते भाई। वो कंज्यूमर की नजरिया, कंज्यूमर की सोच, हिंदी में लिख सकते हो सिंपल। कंज्यूमर की सोच अलग है और सप्लाई चैप्टर किसकी सोच है बताओ। बिजनेसमैन। प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बोल लो, प्रोड्यूसर, फर्म, वो कंज्यूमर चाहता है जिंदगी में पैसे खर्च करूं, टेस्ट पूरा आ जाए, उसकी अलग सोच है। बिजनेसमैन चाहता है मैं जिंदगी में क्या कमाऊं, अच्छा टेस्ट कमाऊं या प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक पॉइंट, प्रॉफिट। चलो ये नीचे वाला जरूर लिख लेना, ये एक रिमाइंडर है कि बच्चे कहीं उल्टा ना कर दें, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ ये भी साथ में लिख लो। ये लास्ट चैप्टर में उल्टा था, इस चैप्टर में अलग। तो अब देखो साइन देखना जरा, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है देखो, इंक्रीज। दोनों के साइन सेम है या अलग है, सेम। सेम साइन। जब सेम साइन होते हैं ना दोनों के, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन। और डिमांड चैप्टर में साइन देखो, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, बताओ पॉजिटिव रिलेशन है क्या दोनों में, या उल्टे चल रहे हैं। उल्टा। उल्टे चल रहे हैं, तो उल्टे चलने वालों को कौन सा रिलेशन, नेगेटिव। ये साथ में डिमांड का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, सबने रफ करके साइड में लिखना है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए दोनों चैप्टर, डिमांड एंड सप्लाई। चलो इंट्रोडक्शन तो बता दिया सप्लाई का, अब आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को, जो ये टेबल बनाया है हमने, पिछले चैप्टर में नाम दिया था इंडिविजुअल डिमांड का टेबल या शेड्यूल। इस चैप्टर में नाम देंगे, लिखो, इंडिविजुअल सप्लाई टेबल या शेड्यूल। तभी मैंने, तुम्हें याद होगा अभी थोड़ी देर पहले बोला था, डिमांड और सप्लाई चैप्टर ना आपस में कनेक्टिंग है। डिमांड के बाद अगर सप्लाई कर लेना बंदा तो फटाफट हो जाता है। देखो वहां था डिमांड टेबल, यहाँ है सप्लाई टेबल, टेबल तो टेबल। चलो सबने लिख लिया तो पेज हटा देंगे। यस सर। चलो अगले पेज पे अब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे, पहले डिमांड कर्व की करते थे अब सप्लाई करेंगे। कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, साथ साथ डिमांड सप्लाई दोनों में फर्क मैं बताता रहूंगा जब जरूरत जैसी होगी। अब की बार नीचे तुम्हें लिखना है क्वांटिटी सप्लाइड की, पिछली बार थी क्वांटिटी डिमांडेड वाली, अब है सप्लाइड वाली। टेबल को प्लॉट करते हैं, 1 2 3, प्राइस लो 1 2 3, 1 2 3, क्वांटिटी 2 4 6 ले लेते हैं, 2 4 6 प्लॉट करते हैं जरा, 1 पर 2, 2 पे 4, बस 2 ही प्लॉट करना, नहीं तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जो बात मैंने डिमांड में भी बोली थी। 2 को प्लॉट करने के बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइंस, खत्म। बाद में निशान लगाते रहेंगे तीसरे का, ये रहा, और नाम दे दो एस एस, जैसे डिमांड का डी तो सप्लाई का एस एस, और इस डायग्राम का नाम देंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और ये आया कैसे,
तो पिछले वाले टेबल को ग्राफिकल प्लॉट करने पर आ गया। शेड्यूल बोल लो या टेबल बोल लो आम लैंग्वेज में। पिछले पेज के टेबल को प्लॉट कर दो तो ये आ गया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। यही चीज डिमांड में करी थी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व था। अच्छा वो भी बना के एक बार याद दिलवा देता हूँ तुम्हें। याद है किसी को वो अप जाता था कर्व या ऐसे डाउन नीचे की ओर आता था? डाउन। हाँ, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड कर्व। ये रफ में बनाना, कंपैरिजन के लिए बना रहा हूं मैं डिमांड को, ताकि तुम्हें फर्क पता चलता रहे। डाउनवर्ड कर्व आता था और ये जो ऊपर कर्व बन रहा है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसे बोलेंगे अपवर्ड कर्व। ऊपर की ओर जा रहा है सप्लाई। अच्छा रीजन भी बहुत साफ है, तो पिछले पेज पे मैंने लिखा है सप्लाई में तो है पॉजिटिव रिलेशन, तो यहां लिख दो अपवर्ड कर्व एज पॉजिटिव रिलेशन। और डिमांड कर्व डाउन क्यों जा रहा है बताओ? पिछले पेज पे लिखा है हमने नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन। हाँ ये रहा, देखो नेगेटिव रिलेशन। तो ये बातें सबने साथ साथ नोट करनी है, डिमांड की भी नोट करनी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों साथ साथ चला रहा हूँ। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अगला टॉपिक इंडिविजुअल का तो हो गया। अब बनाएंगे मार्केट का टेबल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे डिमांड वैसे ही टॉपिक्स आ रहे हैं, वहां भी ऐसी सीक्वेंस में पढ़े थे हमने। अब हमें दो बिजनेसमैन मिले, मान लो मार्केट में ए एंड बी। अब ए तो हम पिछले वाले बिजनेसमैन को मान लेते हैं। एक पे कह रहा मैं 2 बेचूंगा, 2 पे 4, 3 पे 6। अब हमने बात करी बी बिजनेसमैन से कि 1 रुपए का है तो तू कितने पैकेट बेचता है? उसने कहा मान लो मैं बेचता हूँ 3 पैकेट। 2 का है तो मान लो वो कह रहा मैं बेचता हूँ 5 पैकेट। और पैसे दोगे मुझे 3, तो मैं और पेन के पैकेट बना दूंगा, मान लो 7। जितने पैसे ज्यादा दोगे बताओ बिजनेसमैन मेहनत ज्यादा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर पैसे मिलेंगे तो कर पाएगा। तो वो ओवर टाइम करेगा, ज्यादा क्वांटिटी बना देगा, प्राइस बढ़ता रहेगा, बंदा मेहनत करके माल ज्यादा बना देगा। अब मान लो एक नोट डालो, हमें मार्केट में 2 ही बिजनेसमैन मिले उस दिन, जिस दिन हम ये सर्वे अपनी रिसर्च कर रहे हैं। ओनली 2 फर्म्स, ए एंड बी। अब बताओ 1 रुपए का पेन होगा तो कितने पैकेट मार्केट में आएंगे सेल के लिए? 5। हाँ 2 पैकेट ये ला रहा है, आगे 1000 है, लाख, वो हमें नहीं पता, तो हम तो राउंड फिगर 2 ये ले रहे हैं, 3 ये, तो जोड़ दें 2 + 3, 5 पैकेट्स आ जाएंगे मार्केट में। और अगर 2 रुपए का रेट होगा तो बताओ कितनी क्वांटिटी आएंगी ऐड करके? 9। ऐसे ही डिमांड था 6 और 7। सबसे ज्यादा क्वांटिटीज हमेशा किस में होंगी? ए, बी या मार्केट?
Market. चलो टेबल तो बन गया। टेबल बनने के बाद हमें टेबल को प्लॉट करके डायग्राम बनाने होते हैं। अब 3 डायग्राम बनाएंगे, इसलिए बड़ा ग्राफ बनाना, ए बी और मार्केट, बड़ा ग्राफ, क्योंकि 3 डायग्राम घुसाने हैं तो फिर छोटे छोटों में तो सब मिक्स हो जाएगा। प्राइस ले लो 1 2 3, 1 2 3। सर इसका डायग्राम कंपैरेटिवली बड़ा बनता है। हाँ इसका बड़ा बनेगा। क्यों बड़ा बनेगा बताओ? क्योंकि इसमें कितने डायग्राम बनाने पड़ेंगे? 3। हाँ 3 डायग्राम बनेंगे तो फिर कम जगह चाहिए ना बनाने के लिए। और फिर क्वांटिटीज भी देखो ज्यादा हो गई, उसमें 2 4 6 7 तक की, इसमें क्वांटिटी देखो 13 तक पहुंचेगी। तो 13 तक यानी 2 2 के काफी आगे तक ले जाओ क्वांटिटी। 2 6 10 12 14। प्लॉट करते हैं, 2 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे, नहीं तो 3 में ना लाइन टेढ़ी हो जाती है। ग्राफ पेपर तो हमें स्कूल में दिया नहीं जाता, तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन की बजाय 2 बना के एक्सटेंड कर दिया अपना। तो पहले ए को बना लेते हैं। 1 2 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6 प्लॉट करो। मान लो रेड कलर ले लेते हैं। 1 और 2, 2 और 4, बस 2 बना लो बहुत है। ज्वाइन कर दो उसको। तीसरा डॉट बाद में लगा देते हैं। अब बनाते हैं बी। इसके आगे नाम लिख लेते हैं, ये है सप्लाई ऑफ ए। एसएस मतलब होता है सप्लाई। अब बी का बनाते हैं, ग्रीन कलर से बना देते हैं। इसका है 1 पर 3, फिर 5, फिर 7, 3 1 पे 3 यहाँ होगा, फिर 2 पे 5 यहाँ होगा भाई। बस 2 पॉइंट बन गए, खत्म। ज्वाइन कर दो। 7 यहाँ आ रहा होगा लास्ट वाला। इसके आगे नाम लिख दो सप्लाई ऑफ बी। सेकंड बिजनेसमैन बी की सप्लाई। अब बताओ सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस में दिखनी चाहिए, ए में, बी में या मार्केट में? मार्केट। हाँ मार्केट का बना लेते हैं। चलो येलो कलर कर देते हैं। 1 पर 5, फिर 9, फिर 13, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बन रही है इसमें। 1 पर 5 ये स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उसके बाद 2 पर सीधा 9, काफी जंप लग रही है देखो 9। ये बहुत आगे तक जाएगा, कर फ्लैट सा बनेगा थोड़ा। फिर 3 पे आगे 13, सप्लाई ऑफ मार्केट। चेक करो अपने रजिस्टर में, लगभग लगभग ऐसे कर्व्स बन रहे हैं सबके। Yes, sir. हाँ मार्केट की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा फैली हुई सी बन रही है, फ्लैट सा बन रहा है थोड़ा। चलो लैंग्वेज बनाते हैं। एक बात पहले भी बताई थी डिमांड चैप्टर में, फिर वही बात बताऊंगा। मार्केट की क्वांटिटी कैसे निकाली तुमने? ये 5 किस किस को ऐड करके बताओ? A plus B. ए ए प्लस प्लस, यानी ये तो होता है वर्टिकल एक्सिस और क्वांटिटी वाला होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तुमने क्वांटिटियों को ऐड करा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली या प्राइस को ऐड करा है वर्टिकल एक्सिस वाली मार्केट को बनाने के लिए? Quantity. हाँ, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है उसको ऐड करना पड़ता है क्वांटिटी को। ये बात मेंशन करनी है नीचे, देखो।
क्वांटिटी को ऐड करो, हॉरिजॉन्टल मतलब क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। इंडिविजुअल वालों का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब क्वांटिटी वाला एक्सिस, उसको ऐड कर करके मार्केट सप्लाई कर्व आ जाता है। बताओ, लिख लिया सबने? पेज हटा दें। Yes, sir. अगले पेज। मान लो अब की बार मैं तुम्हें 1 2 3 लिख के नहीं दे रहा, पहले मेरा डायग्राम देखना। बी और मार्केट का थोड़ा फैला हुआ बना देता हूँ, ये पहले समझना जरा मैं क्या बात कह रहा हूँ। 1 2 3 प्राइस कुछ नहीं दे रहा, मैं प्राइस को नंबर दे रहा हूँ पी, टी प्राइस। इसकी क्वांटिटी निकल रही है, मान लो इसको नाम दे देते हैं Q1 और बी वाले को नाम दे देता हूं Q2 और मार्केट वाले को नाम दे देते हैं M। तो एड ओटी प्राइस, ए की क्वांटिटी यानी OQ1 प्लस बी की क्वांटिटी OQ2, बताओ किसकी क्वांटिटी के इक्वल आनी चाहिए? मार्केट की क्वांटिटी कितनी है? मार्केट की क्वांटिटी इस वक्त बताओ। OM। OM, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, मान लो OQ1 है 5, ये है 7, तो ये कितना होना चाहिए OM? 12. 12। 5 + 7 एक ही क्वांटिटी किसी भी प्राइस पे P पर, ये जनरल तरीके से लिख रहे हैं हम। एट प्राइस P, ए की क्वांटिटी प्लस बी की क्वांटिटी इज इक्वल टू मार्केट। ऐसे भी वो घुमा के कोई बात मारकर बनाया जा सकता है। सर ये दोबारा बताना। ये P प्राइस पर ए की क्वांटिटी कितनी निकाली है हमने, देखो OQ1, Q1 है ना ए की क्वांटिटी, यस सर। और बी की कितनी है ओपी प्राइस पे, देखो Q2। मान लो ये 5 है और ये 7 है, तो इस पी प्राइस पे मार्केट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए बताओ? ओके सर। समझ आ गया? ए की जो यस सर। जोड़ दो 12, पिछले पेज पे भी तो यही किया है, 4 यस जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया 9 आ गया, 6 जोड़ा 7 जोड़ा 13 आ गया। ए की क्वांटिटी प्लस, ऐसे हिंदी भी लिख सकते हो, OQ1 के आगे लिख लो ए की क्वांटिटी, सिंपल हिंदी भी लिख लो। OQ2 के आगे लिख लो बी की क्वांटिटी, और OM के आगे लिख लो मार्केट क्वांटिटी, ऐसे लिख लो। आगे समझ? यस सर। चलो अगले पेज पे चलते हैं। मान लो मैं तुम्हें ऐसे कर्व बना के दे दूं, ए डी मार्केट, और ये 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन T 3, ये मिसिंग X, पर मार्केट का दे दूं, मान लो ये मैं दे दूं तुम्हें 8, तो बताओ X कितना है? 5. तो ये 1 मार्क कर देखो, आराम से हो सकते हैं। मार्केट की क्वांटिटी 8 है और मार्केट क्वांटिटी होती है A + B, तो A + B इक्वल टू मार्केट होना चाहिए। तो 3 + X इक्वल टू 8, X इक्वल टू 5।
ठीक है, तो ऐसे छोटे 1 मार्कर बनाए जा सकते। चलिए अगले पेज पे। नोट करते रहना सब ये छोटी छोटी बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले चैप्टर में क्वेश्चन था फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांडेड, वहां भी आंसर प्राइस था, यहाँ है क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ भी आंसर प्राइस है, पर इसके बाद फर्क है आंसर। प्राइस बढ़ेगा तो बताओ क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। हाँ, और पिछले चैप्टर में बोला था घटेगी, तो ये ध्यान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 इसको जैसे वहां पे भी था प्राइस के सिवाय बाकी चीजों के बदलने से कर्व बदल जाता है, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। फैक्टर्स दैट कैन शिफ्ट द सप्लाई कर्व, या चेंज पूरी की पूरी सप्लाई को बदल देंगे फैक्टर्स। आंसर का तरीका भी वही है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे जैसे हमने डिमांड में, कुछ और बातें दिमाग में रखेंगे जिससे सप्लाई को फर्क पड़ेगा। तो कैसे करना है देखो, पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स रॉ मटेरियल लेबर एक्सेट्रा। अब ये बात साइड में अपनी लिख लो, ऊपर रफ में कहीं नोट कर लो। हम बिजनेसमैन लोग हैं इस चैप्टर में, और हमसे ओवर टाइम करवाना है, तो हमें पैसे भी क्या मिलने चाहिए बताओ, ज्यादा। ज्यादा। तो जब मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी मैं अपनी मेहनत करके सप्लाई क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। increase, और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो मैं मेहनत भी क्या करूंगा बताओ, कम। हाँ, तो फिर हम सप्लाई कम कर देंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमें जिंदगी में। जहाँ प्रॉफिट होगा बिजनेसमैन वही काम करेगा। इसके बाद तुमने दिमाग चलाना है, और मेरे सामने आंसर मेरे लिखने से पहले ही तुम दे सकते। मान लो हमें खबर मिल गया कि इस हफ्ते हमारे रॉ मटेरियल लेबर वगैरह बहुत सस्ते हो, यानी कॉस्ट ऑफ इनपुट डिक्रीज। तो बताओ हमारा प्रॉफिट इंक्रीज। अब आगे का आंसर बताओ, सप्लाई क्या करते हैं इस हफ्ते पे, इंक्रीज। इंक्रीज। भाई प्रॉफिट हो रहा है तो हम तो काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा माल बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कमाई करेंगे इस हफ्ते। पेज हटा दें भाई, बताओ। एक सेकंड। जैसे ही लिख लेना भी बताना, फिर अगले पेज पे चलते हैं। हो गया। अब ये बताओ, अगला भी सबने सोचना, अपने आप बताना है। अगर अगले एक हफ्ते खर्चे बढ़ने वाले, खबर आई है भाई इस हफ्ते ज्यादा इनपुट्स पे खर्चा लगेगा रॉ मटेरियल लेकर, तो बताओ मेरा प्रॉफिट डिक्रीज। तो decrease, उस हफ्ते मेहनत और सप्लाई क्या कर दूं, increase, डिक्रीज। बंदा कहेगा टाइम क्या वेस्ट करना अपना, कम काम कर ले, कमाई तो होनी नहीं। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमारे खर्चे इनपुट्स रॉ मटेरियल।
अब लिखो सेकंड पॉइंट, टैक्सेस। ये भी बहुत सिंपल और ओरल पॉइंट है, बताना जरा कोई। बताओ प्रॉफिट। डिक्रीज। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टैक्सेस ऑन प्रोड्यूसर, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन सप्लाई चैप्टर है ना, तो प्रोड्यूसर की नजर से तो प्रॉफिट डिक्रीज। आगे का आंसर बताओ। सप्लाई decrease, और अगर खबर आ जाए अगले हफ्ते टैक्स कम लगेगा हम पर, यानी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज। तो बंदा कहेगा ज्यादा से ज्यादा माल बना लो इसी हफ्ते, सप्लाई बढ़ा दो। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है तो चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, अब एक बात मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, बता अभी देता हूँ। जब सप्लाई बढ़ेगी तो कर्व राइट शिफ्ट करेगा। याद है डिमांड चैप्टर में ये बात बोली थी मैंने। yes sir, Yes. डिमांड बढ़ना मतलब राइट शिफ्ट, घटना लेफ्ट शिफ्ट। ऐसे ही सप्लाई बढ़ना मतलब किस साइड शिफ्ट, right, हाँ, और घटना यानी लेफ्ट शिफ्ट। तो रूल सेम रहेंगे, डिमांड और चैप्टर में ये बातें कई सेम सेम चलती हैं। चलो तीसरा पॉइंट, अब कई बुक्स में तो ये तीसरा पॉइंट है, कईयों में ना टैक्सेस का उल्टा करना होता है, सब्सिडीज। तो सेकंड का पार्ट बी बोल दो, या कुछ बुक्स थर्ड बना लेती है, मैं सेकंड का पार्ट ए पार्ट बी कर देता हूँ, ऐसा क्योंकि ज्यादातर बुक्स ऐसे ही करती हैं। सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर। क्या होता है, गवर्नमेंट ना, सब्सिडी का मतलब होता है फ्री के बेनिफिट्स। जैसे गवर्नमेंट ने मान लो हमें कहा कि तुम किसी गांव में फैक्ट्री लगाओ, गांव में फैक्ट्री लगाओ, हम तुम्हें हर महीने के 1 लाख रुपए अपनी जेब से देंगे, सब्सिडी मिल गई मुझे मुफ्त की। अच्छा ये बताओ सरकार को क्या फायदा हो रहा होगा जो 1 लाख रुपए मुझे हर महीने दे दिया, पर शर्त रखी है गांव में फैक्ट्री लगानी है, गांव वालों को नौकरियां देनी। बताओ सरकार को इससे इनडायरेक्टली क्या बेनिफिट हो रहा है। उस शहर में डेवलपमेंट गांव में होगी या नहीं होगी हमारी फैक्ट्री से, बताओ। yes sir, वहां के लोगों को नौकरियां मिलेगी तो वो जो पिछड़ा हुआ एरिया था, गांव का एरिया था, वो थोड़ा डेवलप हो जाएगा। और सरकार को, वैसे तो ये काम सरकार को करना चाहिए डेवलपमेंट वाला, पर सरकार ने बिजनेसमैन को लालच दिया तो बिजनेसमैन करने लग गया भी काम डेवलपमेंट उस इलाके की। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर सरकार हमें ऐसे फ्री के लालच देगी सब्सिडीज, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा बताओ। इससे बैठे बैठे 1 लाख मिल रहा है मुझे, तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज। नहीं, मुझे 1 लाख रुपए महीना मिले, increase, हाँ, तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना मेरा। देखो फैक्ट्री तो मैं मान लो इस शहर में लगाऊं या उस शहर में लगाऊं, मेरी मेहनत तो है ही, पर अगर कहीं से सब्सिडी मिल जाए तो मुझे एक टाइप से वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है या नहीं। yes sir, है। तो लिखो, ये तो बड़ा सिंपल आंसर हो जाएगा। इफ सब्सिडीज इंक्रीज प्रॉफिट, बताओ। इंक्रीज। आगे बोलो, सप्लाई इंक्रीज। इंक्रीज। increase, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है ना, प्रॉफिट होगा तो मैं मेहनत कर दूंगा। रिवर्स भी है, सब्सिडी सरकार हटाती जा रही है, हमें फायदा हो नहीं रहा, तो फिर ज्यादा मेहनत क्यों करें, हम भी अपनी सप्लाई घटाते जाएंगे। ये ए एंड बी पॉइंट इसलिए बना दिए क्योंकि दोनों सरकार से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। समझ आ गया, दोनों एक कनेक्टिंग है। अगर सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो हम बिजनेसमैनों का प्रॉफिट बताओ, टैक्स बढ़ने से
बताओ प्रॉफिट घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा। हाँ। और अगर सरकार सब्सिडीज बढ़ा दे तो हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसलिए दोनों सरकार के ऊपर डिपेंडेंट पॉइंट्स हैं। अगला पेज, पॉइंट 3, टेक्नोलॉजी। इसमें भी 2 पार्ट्स करेंगे। मान लो मैं कोई ऐसी मशीन ले आया हूं जिससे पेन बनाता हूं, मान लो मैं, मेरी पर पेन कॉस्टिंग कम हो रही है। अब ये बताओ, अगर कॉस्ट कम होगी तो मेरा प्रॉफिट, इंक्रीज। तो सप्लाई, इंक्रीज। सप्लाई तो हम प्रॉफिट के हिसाब से ही करते हैं। और सेकंड, मेरी टेक्नोलॉजी यानी मशीन खराब हो गई, पुरानी हो गई, इसे बोलते हैं हम ऑब्सोलीट हो गई। ठीक है, ऑब्सोलीट लिख लो, या ओल्ड टेक्नोलॉजी आम लैंग्वेज में बोल सकते हैं, पुरानी या ओल्ड हो गई टेक्नोलॉजी, खराब हो गई हमारी मशीन। अब बताओ, खराब मशीन से पर पेन जो कॉस्ट आएगी वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज। बढ़ जाएगी, क्योंकि बार बार खराब हो रही है, उल्टे सीधे पेन बना रही है, टेढ़े मेढ़े पेन बना रही है, खर्चा मेरा बेवजह का बढ़ता जा रहा है। अब बताओ, अगर खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट, डिक्रीज। तो सप्लाई का क्या करूं? डिक्रीज। तो ध्यान से अगर तुम इकोनॉमिक्स को देखो तो कोई मुश्किल बातें नहीं है, और जो तुम समझो ना, इधर उधर क्लास के वक्त अगर ध्यान लगाओगे, फिर किसी दिन रजिस्टर उठाओगे तो लगेगा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है याद करना, कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है। वो बच्चा कंफ्यूज रहेगा फिर पूरे इकोनॉमिक्स में पूरे साल। समझने वाला कहेगा यार ये तो बहुत ही आसान चीज है, ये तो कॉमन सेंस लगाते रहो करते रहो बस। चलो पेज हटा देते हैं, फोर्थ। एक सेकंड। हाँ लिख लो। चेंज कर दो सो। फोर्थ पॉइंट लिखो, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। मान लो, एग्जांपल से समझना, जो पहले लिखते हैं वो गुड वन यानी मेन, जो बाद में लिखते हैं वो अदर। अब मेन वाले का प्राइस चेंज नहीं करना, मेन वाले का प्राइस चेंज तो इस क्वेश्चन में होता है, ये देखो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है ये मेन गुड होता है, तो वो क्वांटिटी का फैक्टर होता है, उससे कर्व नहीं बदलते। और अब जो हम प्राइस बदल रहे हैं ना, ये देखो, ये मेन गुड का नहीं बदल रहे, अदर गुड का प्राइस बदल रहे हैं, यानी शुगर केन का प्राइस अब हम बदलेंगे। तो हिंदी साइड में एक लिखनी पड़ेगी,
2 का प्राइस चेंज होने से गुड 1 पर क्या फर्क पड़ा? अब हम गुड 1 को समझेंगे, प्राइस गुड 2 का बढ़ा। अपने आप को बिजनेसमैन मानना है, ठीक है, चाहे हम पेन बनाए, फार्मिंग करें, कोई जो सा भी एग्जाम्पल है, वही बिजनेसमैन हम खुद हैं। तो देखो सेकंड गुड जो है अदर गुड, उसका प्राइस मार्केट में बढ़ता जाता है। हम बिजनेसमैन हैं, फार्मर हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्हीट एंड शुगर केन दोनों। अब मैं अपनी लेबर को क्या बोलूं, ध्यान से सुनना, मैं दो बार कहानी बना के सुना रहा हूँ। लेबर खड़ी थी हमारे सामने, आधे खेत में हम वीट उगाते हैं, आधे खेत में हम शुगर केन उगाते हैं, पर मुझे खबर मिली है शुगर केन के रेट मार्केट में बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लेबरों को मुझे अपनी क्या बोलना चाहिए कि वीट पे फोकस बढ़ा दो या शुगर केन पे फोकस बढ़ा दो? अगर जिंदगी में पैसा शुगर केन पे। पैसा कमा, sugar, हम तो मेहनत कर रहे हैं, पर अगर शुगर केन के प्राइस अच्छे मिल रहे हैं तो वीट पे फोकस बढ़ा दें या घटा दें, बताओ? घटा दो। decrease, यही हमें लिखना है। गुड 2 का प्राइस बदल ले तो गुड 1 पे क्या फर्क है? तो प्राइस ऑफ शुगर केन इंक्रीज, देन सप्लाई ऑफ व्हीट, बताओ आगे इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। एस। बंदा कहेगा यार व्हीट में मजा नहीं आ रहा, व्हीट में प्रॉफिट नहीं लग रहा, शुगर केन में ज्यादा प्रॉफिट है। लिखना कैसे हो? ये साइकोलॉजिकल बात है, व्हीट का रेट चेंज नहीं हुआ पर शुगर केन महंगी होती जा रही है, तो मन में हमारे लालच आएगा कि भाई व्हीट पे फोकस क्यों लगाओ, व्हीट को हटा दो दिमाग से, कम करो उसको, इसमें लेस प्रॉफिट है कंपैरेटिव। अच्छा, रिवर्स करके भी लिख सकते हो या ओरल सुन लो, जो तुम्हें ठीक लगे। शुगर केन के मार्केट में रेट गिरते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं इसके प्राइस, हम लेबर को क्या बोलेंगे? वीट की प्रोडक्शन बढ़ाओ। वीट की प्रोडक्शन बढ़ाओ, टाइम पास शुगर केन में मत करो, वहां हमें लॉस हो रहा है। कहानी बना लेनी चाहिए हमें कि जैसे हम सचमुच लेबर के सामने खड़े हैं, उससे टॉपिक बड़ा इजी हो जाता है। तो वैसा एग्जांपल भी लिख सकते हैं, पर पेपर में दो दो बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती। वाइस वर्सा लिख दिया, काम खत्म। वाइस वर्सा यानी रिवर्स भी कर रहे हैं। बताओ, पेज हटा दें, लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, गोल ऑफ फर्म। वैसे ये पॉइंट ना एक्स्ट्रा है, मतलब चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि कोई खास बढ़िया पॉइंट नहीं है, कुछ किताबों में है कुछ में नहीं है। पहले 4 ही मेन माने जाते हैं। मान लो एक फर्म अभी नई नई खुली है, वो चाहती है यार लोगों तक मेरा माल पहुंचे, प्राइस की टेंशन मुझे नहीं है,
मुझे अपना नाम बनाना है, बस सेल्स बढ़ानी है, तो मैं रेट नहीं बढ़ाऊंगा अपने, मैं खुद लॉस सहलूंगा, पर माल ज्यादा से ज्यादा मार्केट में डालता रहूं। पर ये सिर्फ नई नई स्टार्टिंग में ही करते हैं लोग ऐसा, इसलिए कोई खास पॉइंट में नहीं माना जाता है। वो फर्म फिर रेट नहीं बढ़ाती, वो ऐसे ही माल की सप्लाई बढ़ाती जाती है बस, कि भाई सेल बढ़ा दी। एक्स्ट्रा पॉइंट है जो करना चाहे तो कर ले, बाकी मेन पॉइंट पहले 4 ही हैं। क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले था खाली सप्लाई, अब है मार्केट सप्लाई। तो यही बात मैंने डिमांड में भी बोली थी, वही बात फिर बोलूंगा। अबाउ 5 पॉइंट्स सेम, राइट मार्केट सप्लाई, बस मार्केट सप्लाई वर्ड लिख देना जगह जगह जहां सप्लाई नहीं। जैसे ये ऊपर के पॉइंट में सप्लाई वर्ड लिखा है ना, तो इस सप्लाई वर्ड को काट के क्या लिखना पड़ेगा हमें, अगर मार्केट सप्लाई। कोई फर्क नहीं है, पिछले पॉइंट्स जो भी हैं सब जगह ऐसे ही करते हैं, तो इसको क्या लिखवाएं, ये तो बस हो गए ऐसे ही करना। एक दो पॉइंट 6 और 7 नए हैं वो लिखेंगे बस, 5 पॉइंट्स तो सेम। और नॉर्मली स्कूल के पेपर में 3 या 4 से ज्यादा नहीं पूछते, तो 3-4 में ही काम खत्म। पर अब देखो जो सिलेबस में है, देखो तो एक बार करवाना है, नॉर्मली 3-4 बहुत होता है। चलो पेज हटाते हैं, 6th और 7th पॉइंट। नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट। अब अपने आप फिर से सोचो, हमारी मार्केट है, उसके अंदर दुकानें बढ़ती जा रही हैं, नई नई दुकानें खुलती जा रही हैं, तो मार्केट में हमारी माल की सप्लाई बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? सर कम। इंक्रीज। नहीं, ओवरऑल मार्केट की सप्लाई कह रहा हूँ। सर इंक्रीज। हाँ, बढ़ेगी, दुकानें ज्यादा खुलेंगी तो ओवरऑल मार्केट सप्लाई भी, एंड वाइस वर्सा भी, दुकानें मार्केट में बंद होती जाएंगी तो ओवरऑल सप्लाई घटेगी। 7 लास्ट पॉइंट बस। एक्सपेक्टेशंस। अगर मान लो हमें खबर आई है कि अगले हफ्ते गवर्नमेंट, हम मान लो शुगर की या पेन या जो भी बनाते हैं, अगले हफ्ते सरकार उसका रेट बढ़ाने वाली है, तो बताओ क्या करना चाहिए? आज हमें ज्यादा बेचना चाहिए या अगले हफ्ते माल बेचे फिर? आज नहीं, अगले सर हफ्ते। अगले हाँ, सरकारें रेट बढ़ा रही हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, तो फिर हमें प्रॉफिट कब होगा? अगले हफ्ते होगा या आज होगा? अगले हफ्ते। हाँ, हाँ, तो आज माल मत निकालो मार्केट में, पहले सर पेट्रोल पंप वाले को भी तुमने देखा होगा, ऐसे बड़ा फायदा हो जाता है। मान लो उन्होंने आज पेट्रोल खरीद लिया बहुत सारा,
आज खरीद लिया 90 रुपए लीटर, 90 रुपीज, और फिर पता चला कल रात से रेट 100 रुपए होने वाला है, तो वो आज कस्टमर्स को बोलते हैं पेट्रोल खत्म। क्यों बोलते हैं पेट्रोल खत्म? ताकि अगले व्यक्ति को, क्योंकि आज बेचेंगे तो 90 का बेचना पड़ेगा, और कल वो टैंक से माल बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे कल से? 100, तो उसमें ज्यादा फायदा है। अच्छा, रिवर्स भी कर सकते हैं। खबर आ जाए, मान लो रेट सरकार गिराने वाली है, अब क्या करें? आज बताओ, सारा का सारा माल बेचने की कोशिश करें या ना करें आज ही? यस सर, हाँ, ऐसा भी हो जाता है। बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो चलो आज का अब फ्रेश